अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयालु अत्यंत कृपालु है। सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सभी लोगों का पालनहार है। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार, उनके साथियों और प्रलय के दिन तक उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले सभी लोगों पर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद हो। प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पवित्र कुरान के सूरह अल कहफ के बारे में बात करेंगे। सूरह अल कहफ, गुफा, पवित्र कुरान का 18वां अध्याय है जिसमें 110 आयतें हैं। यह मक्का में उतरी थी और इस्लामी परंपरा में इसका विशेष महत्व है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हर शुक्रवार इस सूरह को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। सूरह अल कहफ के बारे में मुख्य हदीस एक, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो व्यक्ति शुक्रवार को सूरह अल कहफ पढ़ता है वह एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार तक नूर से रोशन रहेगा। हदीस 2, जो व्यक्ति सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा वह दज्जाल से सुरक्षित रहेगा। सूरह अल कहफ की 4 अद्भुत कहानियाँ। कहानी 1, गुफा वाले लोग, असहाब अल कहफ। बहुत समय पहले 7 नौजवान रहते थे जो अल्लाह पर विश्वास करते थे, लेकिन उनका राजा और शहर के अधिकतर लोग अल्लाह के बजाय मूर्तियों की पूजा करते थे। इन बहादुर नौजवानों ने कहा, हम केवल अल्लाह की पूजा करेंगे, मूर्तियों की नहीं। राजा बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें सज़ा देना चाहता था, इसलिए ये नौजवान भागकर पहाड़ों की एक गुफा में छुप गए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, हे हमारे रब, हम पर रहम कर और हमें सही रास्ता दिखा। अल्लाह ने उन्हें एक गहरी जादुई नींद में डाल दिया, बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी की तरह, लेकिन 309 सालों के लिए। जब तक वे सोते रहे अल्लाह ने उनकी रक्षा की। उनका कुत्ता भी गुफा के मुंह पर उनके साथ सोता रहा। जब वे आखिरकार जागे तो उन्होंने सोचा कि वे केवल एक दिन सोए हैं। उनमें से एक खाना खरीदने शहर गया, लेकिन जब उसने पैसे देने की कोशिश की तो लोगों ने उसके पैसों को अजीब नज़रों से देखा। वे बहुत बहुत पुराने थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे सैकड़ों साल सोए थे। पूरा शहर बदल गया था। अब सभी अल्लाह पर विश्वास करते थे। राजा अलग था और लोग इस चमत्कार से हैरान थे। शिक्षाएं: अल्लाह पर मजबूत विश्वास रखें, चाहे यह कितना भी कठिन हो। अल्लाह उन लोगों की रक्षा करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। कभी कभी अल्लाह की मदद अप्रत्याशित तरीकों से आती है। सही बात के लिए खड़े हों, भले ही दूसरे असहमत हों। कहानी 2, 2 बगीचों का मालिक 2 दोस्त थे। एक बहुत अमीर था और उसके पास अंगूर, खजूर के पेड़ों और बहती नदियों से भरे 2 सुंदर बगीचे थे। दूसरा दोस्त गरीब था लेकिन अल्लाह पर मजबूत विश्वास रखता था। अमीर आदमी बहुत घमंडी हो गया। वह अपने बगीचों में घूमता और शेखी मारता, देखो मेरे अद्भुत बगीचे, मेरे पास तुमसे ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा लोग मेरे लिए काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बगीचे कभी नष्ट होंगे, और अगर क़यामत का दिन भी आया तो मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे कुछ और भी बेहतर देगा। उसके गरीब दोस्त को दुख हुआ और उसने कहा, मेरे दोस्त, तुम अल्लाह पर विश्वास कैसे नहीं करते जिसने तुम्हें बनाया है? अल्लाह चाहे तो तुम्हारे बगीचे छीन सकता है। अल्लाह पर मेरा विश्वास तुम्ही सारी दौलत से ज़्यादा कीमती है। अमीर आदमी बस हंसा और नहीं सुना। लेकिन फिर एक रात अल्लाह ने एक भयानक तूफ़ान भेजा। बिजली बगीचों पर गिरी और वे पूरी तरह नष्ट हो गए। अमीर आदमी जागकर अपने सुंदर बगीचों को खाली ज़मीन में बदला हुआ पाया। वह बहुत दुखी हुआ और कहा, काश मैंने अपने दोस्त की बात सुनी होती, काश मैं इतना घमंडी न होता और अल्लाह को याद रखता। शिक्षाएं:
अपनी दौलत या संपत्ति पर गर्व न करें। याद रखें कि हमारे पास जो कुछ भी है वह अल्लाह की तरफ से है। सच्ची दोस्ती का मतलब अच्छी सलाह देना है। अगर हम अल्लाह को भूल जाएं तो वह हमारी नेमतें छीन सकता है। कहानी 3। पैगंबर मूसा मोजेस और अल खिज्र। पैगंबर मूसा मोजेस एक बहुत बुद्धिमान पैगंबर थे, लेकिन वे और भी ज़्यादा सीखना चाहते थे। अल्लाह ने उन्हें एक विशेष बंदे के बारे में बताया जिसके पास और भी ज़्यादा ज्ञान था। तो मूसा उस आदमी को खोजने गए जिसका नाम अल खिज्र था। मूसा ने कहा, क्या मैं आपका अनुसरण कर सकता हूँ ताकि आप मुझे सिखा सकें? अल खिज्र ने कहा, तुम मेरे साथ धैर्य नहीं रख सकोगे क्योंकि तुम समझ नहीं सकोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मूसा ने धैर्य रखने का वादा किया। तो वे एक साथ यात्रा करने लगे और 3 अजीब चीज़ें हुईं। पहली, वे एक नाव पर चढ़े। अचानक अल खिज्र ने नाव में छेद कर दिया। मूसा हैरान हुए और कहा, आपने नाव क्यों तोड़ी? लोग हमारे साथ कितने अच्छे थे। अल खिज्र ने उन्हें याद दिलाया, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप धैर्य नहीं रख सकेंगे? दूसरी, उन्होंने एक नौजवान से मुलाकात की और अल खिज्र ने उसके साथ कुछ भयानक किया। मूसा बहुत परेशान हुए और कहा, आपने एक निर्दोष व्यक्ति को कैसे नुकसान पहुंचाया? अल खिज्र ने कहा, यह दूसरी बार है। मैंने आपसे कहा था कि आप समझ नहीं सकेंगे। तीसरी, वे एक शहर में आए जहां लोग बहुत बदतमीज थे और उन्हें खाना नहीं दिया। लेकिन अल खिज्र ने एक दीवार देखी जो गिरने वाली थी और उसने इसे मुफ्त में ठीक कर दिया। मूसा ने कहा, ये लोग हमारे साथ बुरे थे, आपने उनकी बिना कुछ लिए मदद क्यों की? अल खिज्र ने कहा, अब मुझे आपको छोड़ना होगा, लेकिन पहले मैं सब कुछ समझाता हूँ। नाव। एक बुरा राजा था जो ज़बरदस्ती सभी अच्छी नावें छीन रहा था। छोटा छेद करके नाव टूटी हुई लग रही थी, इसलिए राजा इसे नहीं चाहता था। बाद में मालिक इसे आसानी से ठीक कर सकते थे। 2 नौजवान। वह बड़े होकर अपने अच्छे माता पिता को बहुत दुख देने वाला था। अल्लाह ने उसकी जगह एक बेहतर बच्चा दिया जो माता पिता को खुश करेगा। 3 दीवार। दीवार के नीचे शहर के 2 अनाथ लड़कों का खजाना दबा हुआ था। अगर दीवार गिर जाती तो बुरे लोग खजाना चुरा लेते। इसे ठीक करके खजाना तब तक सुरक्षित रहा जब तक लड़के बड़े नहीं हो गए। शिक्षाएं। कभी कभी जो चीज़ें बुरी लगती हैं वे वास्तव में अच्छी होती हैं। अल्लाह उन चीज़ों को जानता है जिन्हें हम नहीं जानते। स्थितियों को जल्दी न आंकें। अल्लाह की बुद्धि हमारी समझ से कहीं ज़्यादा है। कहानी 4। जुल्करनैन दो सींग वाला। जुल्करनैन नाम का एक महान राजा था। वह बहुत शक्तिशाली था और उसकी एक बड़ी सेना थी, लेकिन वह बहुत अच्छा भी था और हमेशा लोगों की मदद करता था। उसने 3 अलग अलग जगहों की यात्रा की। पहली यात्रा, डूबते सूरज की जगह। वह इतनी पश्चिम में गया कि ऐसा लगा जैसे सूरज एक कीचड़ के तालाब में डूब रहा हो। वहाँ उसने ऐसे लोगों को पाया जो बुरे काम कर रहे थे। अल्लाह ने उसे एक विकल्प दिया, तुम उन्हें सज़ा दे सकते हो या उन पर दया कर सकते हो। जुल्करनैन ने कहा, मैं बुरे काम करने वालों को सज़ा दूंगा, लेकिन अच्छे काम करने वालों पर दया करूंगा। दूसरी यात्रा, उगते सूरज की जगह। वह इतनी पूर्व में गया कि उसने ऐसे लोगों को पाया जो वहाँ रहते थे जहाँ सूरज बहुत गर्म था और कोई छाया नहीं थी। वह उनके साथ भी दयालु था। तीसरी यात्रा, दीवार। वह 2 पहाड़ों के बीच एक जगह आया जहाँ लोग बहुत चिंतित थे। उन्होंने कहा, हे जुल्करनैन, याजूज और माजूज नाम के भयानक जीव हैं जो हम पर हमला करते हैं और हमारी फसलें नष्ट करते हैं। क्या आप हमारी सुरक्षा के लिए एक दीवार बना सकते हैं? हम आपको पैसे देंगे। जुल्करनैन ने कहा, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस काम में मेरी मदद करें। उसने लोहे और तांबे की एक अद्भुत दीवार बनाई जो इतनी मजबूत थी
कि याजूज और माजूज न तो इसे पार कर सकते थे और न ही इसे तोड़ सकते थे। लेकिन जुल्करनैन ने कहा, यह दीवार तब तक मजबूत रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। क़यामत के दिन अल्लाह इसे गिरा देगा। शिक्षाएं: अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करें, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अच्छे नेता अपने लोगों की रक्षा करते हैं। निष्पक्ष रहें, बुरे को सज़ा दें और अच्छे को पुरस्कार दें। याद रखें कि अल्लाह हर चीज़ का नियंत्रण करता है। सूरह अल कहफ पढ़ने के विशेष फ़ायदे। शुक्रवार को क्यों पढ़ें? हदीस: अबू सईद अल खुदरी ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो व्यक्ति शुक्रवार को सूरह अल कहफ पढ़ता है उसके लिए 2 शुक्रवारों के बीच नूर चमकता रहेगा। दज्जाल से सुरक्षा। हदीस: मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से जो भी दज्जाल को देखने के लिए जीवित रहेगा वह उस पर सूरह अल कहफ की शुरुआती आयतें पढ़े। सूरह अल कहफ की हर कहानी जीवन की एक अलग परीक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। एत धर्म की परीक्षा। गुफा वाले लोगों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। दौलत की परीक्षा। 2 बगीचों वाले आदमी को धन से परखा गया। 3 ज्ञान की परीक्षा। मूसा ने सीखा कि अल्लाह का ज्ञान अनंत है। शक्ति की परीक्षा। जुल्करनैन को अधिकार से परखा गया और उसने इसका बुद्धिमानी से उपयोग किया। सामान्य संदेश: अल्लाह पर भरोसा। जो भी हो, अल्लाह हमेशा नियंत्रण में है। गर्व न करें, चाहे आपके पास पैसा हो, ज्ञान हो या शक्ति हो। याद रखें कि यह सब अल्लाह की तरफ से है। दूसरों की मदद करें। अपनी नेमतों का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करें। धैर्य रखें। कभी कभी हम नहीं समझते कि चीज़ें क्यों होती हैं, लेकिन अल्लाह जानता है। धर्म में मजबूत रहें, चाहे कितना भी कठिन हो, अल्लाह पर विश्वास रखते रहें। सूरह अल कहफ बुद्धिमत्ता से भरा एक खजाना है। हर कहानी हमें जीवन, धर्म और एक अच्छा इंसान कैसे बनना है के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखाती है। जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। याद रखें, ये केवल पुरानी कहानियाँ नहीं हैं, ये आज कैसे जीना है इसके लिए गाइड हैं। चाहे हम अपने धर्म के साथ समस्याओं का सामना कर रहे हों, पैसे के मामले में परेशानी हो, नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हों या दूसरों पर शक्ति रखते हों, सूरह अल कहफ हमें इन स्थितियों को संभालने का सही तरीका दिखाती है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमेशा अल्लाह को याद रखें, विनम्र रहें, दूसरों की मदद करें और भरोसा रखें कि अल्लाह हमारे लिए सबसे अच्छा जानता है, चाहे हम इसे न समझें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके समर्थन से हम और अधिक मूल्यवान और प्रेरणादायक इस्लामिक कंटेंट ला सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।